if both the parents are earning handsome amount, then what needs reservation? अगर किसी के घर की कई जनरेशन, किसी के घर की कई जनरेशन, किसी के घर की कई पीढ़ियां रिजर्वेशन का लाभ लेकर के और अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर ली हैं, तो क्या उनको अभी भी रिजर्वेशन की जरूरत है? आज हम बात करेंगे कि SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी भारत के कई गांवों में बहुत से SC ST परिवार गरीबी, कमजोर शिक्षा और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचना बहुत जरूरी है और उन तक रिजर्वेशन का फायदा कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। जब हम बात करते हैं इंडिया में SC ST रिजर्वेशन की और उसमें क्रीमी लेयर की, तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या रिजर्वेशन को जिस पर्पस से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, आज वो पर्पस हम फुलफिल कर पा रहे हैं? और क्या रिजर्वेशन जो है हमारे सोसाइटी में एक सबसे निचले लेयर तक पेनिट्रेट कर पा रहा है? क्या रिजर्वेशन हमारे इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं जो SC ST के, क्या वहाँ तक रिजर्वेशन एक निचले स्तर तक पहुँच पाया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रिजर्वेशन का मेन एम था कि सोशल इक्वालिटी लाना अमंग ऑल द सिटीजन एंड ऑल द पीपल। तो मैं सरकार से, राज्य सरकार से और इस देश की सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि सरकारें रिजर्वेशन बढ़ाने के अलावा सोशल इक्वालिटी लाने के लिए और क्या क्या कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल एक पोल कार्ड चला जाता है, एक इलेक्शन कार्ड चला जाता है कि बार बार जब होगा रिजर्वेशन बढ़ा देंगे और रिजर्वेशन घटा देंगे। यह मुद्दा किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। यह मुद्दा है कि रिजर्वेशन के अंदर भी न्याय और सम्मान अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।